What's up, everybody? Welcome to the Practical of Everything, or welcome to our series of Digital Fundamental course and Digital Electronics course, right? So अभी तक हमने देखा, ये इस सीरीज का 6th नंबर का वीडियो है। अभी तक हमने देखा है कि नंबर सिस्टम में एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एंड जो कोड होते हैं बाइनरी के वो कैसे होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है और इफ यू आर इंटरेस्टेड टू लर्न दैट, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट को आपको आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, साथ साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा। सो फॉलो द प्लेलिस्ट, दैट विल बी द राइट वे टू डू दिस कोर्स। और अब हम देखने वाले हैं आज से, मतलब इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि अभी सर्किट्स आएंगे, वायर्स आएंगे, एंड ये जो सर्किट्स है इसको बोलते हैं डिजिटल सर्किट्स, राइट। सो सबसे पहले समझते हैं कि यार कंप्यूटर के अंदर ये बाइनरी का क्या काम है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर तो एक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होता है वो तो करंट समझता है, उसको तो वोल्टेज समझ में आता है, उसको तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आती है। तो ये 0 1 कहां से आ गया, है ना। तो चलो वो देखते हैं सबसे पहले। सो लेट्स गो टू अवर व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड में जाके हम सबसे पहले यही चीज देखते हैं कि भाई ये डिजिटल लॉजिक जो है या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंदर बाइनरी कहां से आ गया, राइट। सो बेसिकली होता यह है कि करंट जो होता है उसके टेक्नोलॉजिशियंस और साइंटिस्ट लोगों ने 2 लेवल्स बना दिए, है ना। तो क्योंकि कंप्यूटर को सब कुछ करंट की लैंग्वेज में समझ में आता है, इसलिए उन्होंने करंट के 2 लेवल्स बना दिए। एक जो वोल्टेज है उसको उन्होंने बोला कि भाई हाई वोल्टेज, है ना। सो मैं लेट से एक ऐसा बार करता हूं और इसको मैं कहता हूं हाई वोल्टेज। और दूसरा है वो जो है लो वोल्टेज, तो इसको बोलते हैं लो वोल्टेज। तो टिपिकली लो मतलब 0 वोल्ट होता है और हाई मतलब +5 वोल्ट। तो जो 0 वोल्ट है उसको लो कंसीडर किया जाता है और +5 वोल्ट को क्या कंसीडर किया जाता है, हाई। सो अभी हर बार अगर आप लो हाई लो हाई लो हाई बोलोगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा बोलने में भी, और लिखने में तो खास लंबा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये लो जो है उसको उन्होंने 0 कह दिया और हाई को उन्होंने बोल दिया 1। सो दिस इज हाउ दीज वोल्टेज लेवल्स आर इंटरप्रेटेड इन बाइनरी। ये वोल्टेज लेवल उस तरीके से बाइनरी में इंटरप्रेट होते हैं, इसलिए हम समझते हैं कि जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ये हमारा आगे, ये एक फंडामेंटल आपके दिमाग में क्लियर रखना, क्योंकि आगे बहुत सारा डिस्कशन इसी के ऊपर आएगा। नाउ जस्ट टू अवॉइड सम प्रॉब्लम्स, लाइक कभी कभी एग्जैक्ट 0 वोल्टेज ना आए, समझ लो 0.2 वोल्ट आ गया, लेट से 1 वोल्ट आ गया, सेंड करना था हमें 0, बट बिकॉज ऑफ सम इंटरफियरेंस 1 वोल्ट आ गया। तो क्या समझे, 0 समझे कि 5 समझे। इसलिए कुछ इंटरमीडिएट लेवल्स जो है वो बनाए गए होते हैं। एक जो है यहां तक का लेवल और एक जो है वो यहां तक का लेवल। सो आई विल शो यू कि भाई 0 से लेके, वो हर एक डिवाइस में अलग अलग हो सकता है, बट लेट से 0 से लेके फॉर एग्जांपल 2.4 वोल्ट तक, है ना। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। 2.4 वोल्ट तक कुछ भी आएगा, इस एरिया में कुछ भी आएगा, तो हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, लो या तो 0। और लेट्स से ये 3.6 वोल्ट से लेके, अगेन आई एम जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई 3.6 वोल्ट हो सकता है वो 3 वोल्ट हो सकता है वो 3.4 वोल्ट हो सकता है वो 4.2 वोल्ट हो, कुछ भी हो सकता है। पर 3.6 वोल्ट से लेके +5 वोल्ट तक कुछ भी आया तो हम उसको क्या समझेंगे, हम उसको कंसिडर करेंगे हाई। अच्छा, तो अब इसके बीच में अगर कुछ आया तो दिस इज फॉरबिडन, इसको हम इनवैलिड इनपुट समझेंगे, सो दैट वी डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई ये 0 है कि 1 है। अगर 2.5 वोल्ट आ गया, अगर 3 वोल्ट आ गया, तो हम उसको क्या समझेंगे, दिस इनपुट इज इनवैलिड, सो दिस इज इनवैलिड। तो इस तरीके से वोल्टेज के लेवल को बाइनरी के साथ जोड़ा गया है इन द सेंस, राइट। तो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क in binary and the circuit. This is the bridge between binary language or the binary number system and the circuits, right? सो ये चीज आपको खास आगे चल के ध्यान में रखना है। दूसरा एक समझ लेना है कि क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल, है ना, डिजिटल फंडामेंटल्स, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, तो ये लॉजिक क्या होता है बाय द वे, क्योंकि आने वाले अभी यही सेशन में, आने वाले टॉपिक में आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स आप देखने वाले हो ये वर्ड लॉजिक। तो लॉजिक का मतलब अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता देता हूं, इसके बारे में डिटेल में हम आगे समझेंगे कि कैसे ये, इसका मतलब ये होता है। लॉजिक का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग।
सो लॉजिक मतलब डिसीजन मेकिंग इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स, राइट। तो ये खाली अभी ध्यान में रखो कि लॉजिक का मतलब ये होता है। कैसे लॉजिक का मतलब डिसीजन मेकिंग होता है वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बट आने वाले वीडियोस में समझाने वाला हूं। तो अभी जो है वो हम एक्चुअली टेक्सचुअली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर जाते हैं। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली लॉजिक गेट्स। तो ये लॉजिक आने वाला था, इसीलिए मैंने आपको लॉजिक का खाली मतलब समझाया। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखने वाले। सो लेट मी फर्स्ट क्लियर दिस थिंग्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है, और लेट मी मेक अ न्यू टाइटल दैट इज बेसिकली लॉजिक गेट्स। अच्छा, मुझे ये बताओ कि गेट का मतलब क्या होता है। आपके सबके घर में गेट तो होगा, है ना। मैं कॉलगेट वाले गेट की बात नहीं कर रहा, जो गेट होता है ना, दरवाजा। सो जो गेट है वो क्या होता है। गेट या तो बंद होता है या तो खुला होता है। अच्छा, अगर वो बंद हो तो किसी को जाने नहीं देगा, नोबडी कैन पास थ्रू। और अगर वो खुला है तो कोई उसके उस पार जा सकता है, राइट। तो ये गेट है, वो वाला गेट है, यस ये वही वाला गेट है। बट ये किसको जाने देगा या किसको ब्लॉक करेगा, ये करंट को जाने देगा या करंट को ब्लॉक करेगा, राइट। और यू कैन से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा या इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करेगा, बराबर। तो बेसिस ऑन सम सर्टन सिचुएशन कि कभी कभी वो गेट बंद होगा, और जब वो बंद है तो इलेक्ट्रिसिटी को जाने नहीं देगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी उस पार नहीं गई तो उस पार कितना वोल्टेज मिलेगा, 0 वोल्ट। अगर इलेक्ट्रिसिटी उस पार चली गई तो उस तरफ कितना वोल्ट मिलेगा, +5 वोल्ट। पर हम उसको +5 वोल्ट या 0 वोल्ट नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, 1 या 0, राइट। अभी हम समझते हैं अलग अलग टाइप के गेट्स। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले तो टाइटल लगा लूं कि कौन सा गेट डिस्कस करने वाला हूं, उसके बाद में मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी एंड गेट। फर्स्ट आने वाला है एंड गेट। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मान लो कि मैं कोई ऐसा सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है ना, लेट्स से टू गेट अ हार्ट फ्रॉम मी, you need to like this video and मैं कैपिटल में लिख रहा हूं, put some comments, अच्छे वाले, हाँ। So let's say to get a heart from me you need to like this video and put some comments। अभी मैं यहां पे दो चीजों को स्पेसिफिकली हाईलाइट कर रहा हूं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू लाइक दिस वीडियो, है ना, तो अभी कर दो। एंड दूसरा क्या करना है, पुट सम कमेंट्स, क्या करना है, कुछ कमेंट लिखना है, वो भी लिख दो। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 लोगों का, राइट। उसमें से एक जो है ना वो बड़ा शैतान है और बाकी सब जो है ना वो अच्छे हैं, हमेशा ऐसा होगा सभी जगह पे। सो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ 4 ऑफ द व्यूअर्स, है ना। इसमें से एक शैतान है और बाकी सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं यहां पे लिखता हूं और वो क्या करेंगे, या तो वो वीडियो को लाइक करेंगे और साथ साथ में वो लोग क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं कि उनको हार्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, राइट। सो पहला पर्सन जो कि बहुत वो नटखट किस्म का था, एंड दैट इज अलग, राइट, ऑब्वियसली। और इसने क्या किया, इसने लाइक भी नहीं किया और इसने कमेंट भी नहीं मिला, क्या उसको हार्ट मिलेगा, बिल्कुल नहीं, राइट। अब ये बोला नहीं नहीं मैं 0 0 क्यों लिखा। तो अब ये भी एक लॉजिक समझ लो कि 0 का मीनिंग हम समझते हैं नो और 1 का मीनिंग हम समझते हैं यस। 0 को कभी कभी हम बोलेंगे लो, 1 को कभी कभी हम बोलेंगे हाई। 0 को हम कभी कभी बोलेंगे फॉल्स, 1 को हम कभी कभी बोलेंगे ट्रू। सो दीज आर कॉल्ड बुलियन वैल्यूज। ऐसी चीजें जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है ना। जैसे यस नो, ट्रू फॉल्स, 0 1, लाइक दिस। तो मतलब यहां पे लाइक किया नो मतलब 0, कमेंट किया नो मतलब 0, हार्ट मिलेगा नो मतलब 0, राइट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, नेक्स्ट पर्सन। सो लेट्स से हम श्रेयस का एग्जांपल लेते हैं, है ना। श्रेयस ने क्या किया, श्रेयस ने वीडियो को लाइक नहीं किया पर उसने कमेंट किया। अब मुझे बताओ तो यहां पे मैंने क्या बोला था, आई विल गिव यू हार्ट ओनली इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड पुट सम कमेंट्स। इसने लाइक नहीं किया, कमेंट किया, क्या उसको हार्ट मिलेगा, नो।
ओके नेक्स्ट, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ जयमीन। जयमीन ने क्या किया, उसने तुरंत लाइक कर दिया, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर है ना लास्ट में उसकी मम्मी ने उसको आवाज दे दी कि जयमीन जल्दी जाओ, तो कमेंट करना भूल गया। अब बताओ मुझे यार, कमेंट नहीं किया होगा मैं हार्ट कैसे दूंगा, राइट? सो उसको हार्ट मिलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ये दोनों काम करने हैं, एंड है एंड, सो हार्ट मिलेगा नो। अब आती है फ्रेनी। सो लेट्स से फ्रेनी जो है उसने लाइक भी किया वीडियो को और उसने कमेंट भी डाले अच्छे अच्छे, क्या उसको हार्ट मिलेगा? बिल्कुल, राइट? सो दिस इज कॉल्ड, ये जो बना ना लाइक कमेंट्स हार्ट, इसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट, इसको क्या बोलते हैं? एंड गेट का ट्रूथ टेबल। मैं चाहता हूं कि आप लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले मैं कुछ और चीजें लिख लेता हूं, उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है? अब ये एंड गेट को एक्चुअली में है ना, ये साइंटिस्ट लोगों ने, टेक्नोलॉजिशियंस ने ऐसा एक्चुअली में एक सर्किट बनाया जो ऐसा काम करता है। उसके दो इनपुट हो गए, इसको हम बोल देते हैं इनपुट ए और इसको हम बोल देते हैं इनपुट बी, और ये जो है ना वो उसका आउटपुट होगा, उसको हम कह देते हैं वाई, ठीक है? तो एक्चुअली में उन्होंने एक ऐसा सर्किट बनाया, एंड वो सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो कि हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। एक ट्रांजिस्टर नाम से कुछ होता है, वो ट्रांजिस्टर की मदद से उन्होंने ऐसा सर्किट बनाया जिसके दो इनपुट है, अगर दोनों को 0 0 दिया तो आउटपुट नहीं आएगा, गेट बंद रहेगा, है ना? दो, एक को 0 दिया एक को 1 दिया तो भी आउटपुट नहीं आएगा, पहले को 1 दिया दूसरे को 0 दिया तो भी आउटपुट नहीं आएगा, गेट बंद ही रहेगा, उधर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। जब दोनों की दोनों इनपुट पे आपने 1 1 किया ना, मतलब दोनों की जगह आपने हाई वोल्टेज दिया, तभी आउटपुट में है ना आपको 1 मिलेगा। सो वो सर्किट अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊंगा तो ये शायद से ये पूरी जगह रोक लेगा इतना सा, और अभी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है वो ड्रॉ करने में। पर अगर हर बार जब भी हमें एंड गेट का यूज करना है तब वो सर्किट ड्रॉ करने का आया तो यार प्रॉब्लम हो जाएगा, हर बार कौन वो उतना बड़ा सर्किट ड्रॉ करे? और ज्यादातर यूज कौन करने वाले इसका? जिन्होंने ये सब डिजाइन किया है, राइट? तो उन्होंने क्या किया कि यार ये बोरिंग सर्किट हर बार अपने को ही नहीं ड्रॉ करना है, तो अपने क्या करते हैं, अपने उसकी जगह एक सिंबल बना लेते हैं, बराबर? तो रिमेंबर, अभी जो मैं दिखा रहा हूं वो सर्किट नहीं है, वो सिंबल है। सो लेट मी पुट हियर अ टाइटल कि भैया ये जो है ना दिस इज द सिंबल। सो लेट मी चेंज द कलर। एंड गेट का ये सिंबल है, सर्किट हम आने वाले सेशन में देखेंगे। सो सिंबल क्या है उसका? उन्होंने ऐसे दो इनपुट लिए, फिर एक ऐसा कुछ सिंबल बना दिया। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन बाय द वे, मुझसे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, सो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। ये जरा इससे ड्रॉ करना डिफिकल्ट ही रहता है, सो लेट मी ट्राई इट अगेन। यहाँ पे ये अब दूसरी तरफ गोला हो गया, देखा? तो कभी कभी ऐसा रहता है, और ऐसे, है ना? एंड देन ये रहा आपका आउटपुट। सो दिस इज A which is the first input, this is B that is the second input, and this is Y that is your output. तो इस तरीके का सिंबल बना दिया, तो रादर देन मेकिंग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऑल द टाइम्स, हम क्या करेंगे, ये सिंबल का यूज करेंगे। और ये जो है उसको हमने क्या बोला? दिस इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल, ठीक है? समझ में तो आ गया ट्रूथ टेबल? सिंबल भी यही वाला ड्रॉ करेंगे, बराबर है। पर अगर कभी लिखने का आया कि विदाउट मेकिंग ड्रॉइंग, अगर लिखने का आया कि ये जो वाई है ना वो ए और बी का एंड है, तो कैसे लिखेंगे? अरे यार सिंपल सी बात है, ऐसे लिखेंगे ना, y इक्वल्स टू ए एंड बी। हाँ बात तो बराबर है, पर हर बार ये इतना बड़ा कौन लिखे, है ना? तो उसको भी उन्होंने शॉर्टन कर दिया, उसकी जगह उन्होंने क्या लिखा? y इक्वल्स टू ए डॉट बी। सो यहाँ पे डॉट मतलब डेसिमल वाला पॉइंट नहीं है, या फिर ना ही वो मल्टीप्लीकेशन वाला इनटू है, ये है एंड ऑपरेटर, मतलब एंड गेट। सो ये जो हमें मिला a डॉट बी, दिस इज कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन। किसका? एंड गेट का। सो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है वो समझ में आ गया? सिंपल एक सिंबल यूज किया है डॉट का, इसमें कोई टेंशन लेने वाली घबराने वाली बात नहीं है। नाउ आई वांट कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अभी मैं आपको इसका एक टेक्निक बताने वाला हूं कि कभी भी आपके सामने एंड गेट आ जाता है तो आपको
क्या बोलना है, ठीक है। सो लेट मी क्लियर दिस पेज फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर हमारे सामने कभी एंड गेट आ गया तो इसको बोलेंगे उसका फॉर्मूला मे बी, या फिर उसका टेक्निक बोल दो, या उसका ट्रिक बोल दो, जो भी बोलना है वो बोल दो। मैं खाली टेक्निक, इसके लिए टेक लिख लेता हूं, ठीक है ना। सो इसका टेक्निक ये है कि फॉर द एंड गेट, एंड गेट का ऐसा मैं लिख रहा हूं, आउटपुट, हम आउटपुट को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं O/P इज 1 ओनली व्हेन, कब, जब दोनों इनपुट 1 हो। क्यों दोनों? क्योंकि उसमें 2 ही इनपुट थे। बट द थिंग इज दैट कि आप 2 से ज्यादा इनपुट वाले भी एंड गेट बना सकते हो। और अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं बोलूं कि भैया तुमको हार्ट लेने के लिए सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा, तो अब तीनों के तीनों करने पड़ेंगे, राइट। सो ओनली व्हेन आई शुड से ऑल द इनपुट्स आर 1, 2 नहीं, ऑल द इनपुट्स आर 1, तो आउटपुट तभी 1 होता है जब सारे के सारे इनपुट क्या हो, 1। अगर इसी को बेसिस मानूं, एंड अगर मैं एक 3 इनपुट वाला एंड गेट डिजाइन करूं, तो उसका सिंबल कैसे बनेगा पहले तो भैया उसका सिंबल जो है वो बड़ा ही सिंपल है। उधर जो आपने 2 लाइन बनाए थे उसकी जगह 3 लाइन बना दो, एंड देन मेक अ वर्टिकल लाइन। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, बट प्लीज फॉरगिव मी if I make some mistake. Ha. And this way. So this is input A, input B, input C, and the output Y. What will be the Boolean expression for this? It will be Y equals to A dot B dot C. Right? ये उसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। परफेक्ट। अरे भैया ट्रूथ टेबल का क्या, चलो दिखा दे ट्रूथ टेबल। सो लेट मी मेक द ट्रूथ टेबल फॉर इट। सो मैं यार है ना TT लिख देता हूं, तो ट्रूथ टेबल अब समझ जाना। सो इनपुट्स है 3 A B और C, आउटपुट है 1 Y, आउटपुट का छोड़ो अभी, इनपुट 3 है A B और C। अच्छा, 3 इनपुट है, या तो ये इनपुट 0 हो गए या तो ये 1 हो गए, तो इसके कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 2⁻3। कितने आउटकम्स पॉसिबल है? 2 नंबर ऑफ इनपुट्स। तो आपकी ट्रूथ टेबल में हमेशा कितने रोज आएंगे? 2 नंबर ऑफ इनपुट्स। आप कहीं पे लिख दो, मेरे पास जगह नहीं रही है कहीं पे लिखने की। सो 2 नंबर ऑफ इनपुट। ये कितने इनपुट है? 3। कितने रोज आएंगे? 2⁻3। 2⁻3 मतलब 8। याद करो वो 8421 वाला टेबल, उसके पहले 8 रो लिख लो। पर ये 3 इनपुट है तो मैं 3 डिजिट को फॉलो करूंगा। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये होगा आपका 3 इनपुट वाला एंड गेट का ट्रूथ टेबल। अच्छा, आउटपुट कब 1 होगा? कोई टेंशन नहीं, फॉर्मूला देखो, टेक्निक देखो। कब आउटपुट इज 1? ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर 1। तो सिर्फ ये एक केस में ऑल द इनपुट्स 1 है, तो सिर्फ वहां पे आउटपुट 1 आएगा, बाकी सब में आउटपुट 0। तो फर्क नहीं पड़ता कि आपका 3 इनपुट वाला एंड गेट है या 300 इनपुट वाला एंड गेट है, वो तभी आउटपुट 1 देगा जब सारे के सारे 3 या तो 300 1 हो, तभी आउटपुट 1 आएगा, नहीं तो आउटपुट क्या आएगा? 0। आई होप this things about AND gate are clear. So let's go next. If you want, don't forget to take screenshots. I'm clearing this off. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट वाला गेट देखने के लिए। The next gate is OR gate. तो OR gate जो है उसका अब मैं सिंपल से पहले एग्जांपल दे देता हूं आपको। सो एग्जांपल, to get to know about latest video or latest video or new video I should write, isn't it?
So about new video, you need to क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब this channel or press the bell icon. Press the bell icon. Great. So वो दोनों चीजें भी कर दो यार, मुझे बहुत खुशी मिलेगी इफ यू डू दैट. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द कलर, क्योंकि मैं कुछ हाईलाइट करने वाला हूं. क्या? यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल. वेल यहां पे और लिखा है बट आप एंड ही समझ लो. प्रेस द बेल आइकॉन. ठीक है, तो या तो नए वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए, नोटिफिकेशंस तो नहीं बट न्यू वीडियो के जानने के लिए आप क्या करो? सब्सक्राइब करो या फिर प्रेस द बेल आइकॉन. नाउ अगेन वी विल टेक एग्जांपल ऑफ 4 स्टूडेंट्स, राइट. उसमें से पहला स्टूडेंट एज यूजुअल जो है वो कैसा होगा? दुष्ट होगा, है ना, और उसका नाम आपको ऑलरेडी पता है, राइट. सो लेट मी राइट हियर, सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, बेल आइकन दबाया कि नहीं दबाया, उसके ऊपर से डिपेंड होगा कि आपको न्यू वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ओके, इसको मैं इनपुट ए बोल देता हूं, इसको मैं इनपुट बी बोलूंगा और ये है मेरा आउटपुट वाई. 4 पॉसिबिलिटीज, 0 0 0 1 1 0 1 1. पहला इंसान दुष्टतम, ये मेरा नाम है बाय द वे. एंड देन बाकी सब हमारे कोई ना कोई सब्सक्राइबर है या वो लोग हैं जिन्होंने कमेंट वमेंट लिखा हो, उनमें से मैंने कुछ नाम लिए हैं. सो इफ यू वांट के आपके नाम भी नेक्स्ट आए तो प्लीज जो है लाइक करो, है ना, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना एंड डू सम नाइस कमेंटिंग, राइट. सो नेक्स्ट इज अलग. पहले अलग, अलग का जो है पहले नाम लिख लेता हूं. देन वी हैव कीर्तन एंड देन वी हैव यथार्थ एंड वी हैव पूजन. ओके, सो अलग ने क्या किया? सब्सक्राइब भी नहीं किया और बेल आइकन भी नहीं दबाया. क्या उसको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी? बिल्कुल नहीं. कीर्तन ने सब्सक्राइब करना भूल गया पर उसने बेल आइकन दबा दिया, उसको नए वीडियो की जानकारी मिलेगी? हाँ. क्यों? क्या है? और या तो ये या तो वो. सो उसको जानकारी मिलेगी. यथार्थ, उसने सब्सक्राइब किया बट बेल आइकन नहीं प्रेस किया. क्या उसको नए वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी? हाँ, क्योंकि जब वो यूट्यूब पे आएगा तो अगर उसने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो शायद उसको हमारे चैनल के बारे में अपडेट जो है वो ऊपर आ जाएंगे और उसके जो सजेस्टेड वीडियोस है उसमें हमारे वीडियो आ जाएगा, लेटेस्ट वीडियो. ग्रेट. अच्छा, पूजन तो बहुत एक्साइटेड है, उसने तो सब्सक्राइब भी कर दिया और बेल आइकन भी दबा दिया, तो क्या उसको वीडियो नहीं आएगा? क्यों? यहाँ पे तो लिखा है ना आइदर ये और वो. अरे बाबा मतलब समझो यार, आइदर ये और वो मतलब इस केस में अगर दोनों कोई कर रहा है तो अपने को प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना, उसको डेफिनेटली नोटिफिकेशन आएगा. सो हमेशा है ना, ये वर्ड्स के ऊपर फोकस नहीं करने का कि आइदर और लिखा है. यहां लिख सकते हैं आइदर और, लेट्स से यहाँ पे आइदर लिख दिया होता तो क्या उसका मतलब ये होता है कि दोनों दबाने से नोटिफिकेशन नहीं आएगा? रीड इट. टू गेट टू नो अबाउट न्यू वीडियो आइदर यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल और प्रेस द बेल आइकन. अभी भी सेम ही भी नहीं है. अगर दोनों वन है तो डेफिनेटली अगर उसने सब्सक्राइब भी किया है, बेल भी दबाया है, तो क्यों नहीं आएगा यार नोटिफिकेशन? आएगा, बिल्कुल आएगा नोटिफिकेशन, राइट. सो अंडरस्टैंड द मीनिंग, डोंट रन बिहाइंड द कीवर्ड्स, है ना. वो कुछ बोलते हैं ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, अपने आप को काबिल बनाओ. वैसे ही कीवर्ड के पीछे मत भागो, है ना, मीनिंग को समझो, राइट. सो हैव द मीनिंग, है ना. तो ये दिस इज द ट्रूथ टेबल. सो लेट मी राइट हियर टीटी, ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट. OR गेट का सिंबल देख लेते हैं. सो लेट मी चेंज द कलर. सिंबल बहुत ही खूबसूरत, 2 लाइन बनाओ और ये वाला ऐसा कर्व रखो, है ना, और ये ऐसे बनाओ और नीचे से लेके ऐसे बनाओ. सो दिस इज द सिंबल फॉर OR गेट. ये है आपका इनपुट ए
ये है दूसरा इनपुट b एंड दिस इज द आउटपुट y। बुलियन एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे इसको, y इक्वल्स टू a और b, ये तो लंबा वाला हो गया, तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, उसके लिए डॉट यूज किया था, इसके लिए प्लस यूज कर दो, a प्लस b, राइट। सो क्या यूज होता है, प्लस। नाउ दिस इज नॉट दैट एरिथमेटिक प्लस, लोग यहीं पे गलती करते हैं, पूछते सर ये 1+1 2 क्यों नहीं होता, अरे बाबा वो खाली प्लस का सिंबल दिया है क्योंकि उनको कोई और सिंबल मिला नहीं ना, इसलिए। तो ये प्लस का मतलब वो एरिथमेटिक प्लस नहीं है, ये और ही है, बोलने का इसको और ही, पर लिखने का प्लस, बराबर। सो दिस इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर दैट। सो आई वांट यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और फिर मैं 3 इनपुट वाले और गेट के लिए आपको एक टेक्निक दे देता हूं, मल्टीपल इनपुट, नॉट जस्ट 3 इनपुट्स बट मल्टीपल इनपुट्स। तो द टेक्निक इज दैट, मैं पहले और गेट लिख लूं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो फिर जब आप देखो तो पता नहीं चलेगा ना कौन से गेट का है। सो और गेट के लिए आउटपुट इज 1 इफ at least one of the inputs is 1। ये वर्ड्स जो है ना वो बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स है, ये डेफिनेशन आपको कहीं पे मिलेंगे नहीं, ये टेक्निक्स, राइट, क्योंकि मैंने ही बनाया, दे आर वेरी 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 प्रिसाइज वर्ड्स। By the experience of 20 years of teaching in this field, I can tell you this will never let you down। ये वर्ड्स को आपने पकड़ के रखा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो गलत निकले, है ना। सो आउटपुट इज 1 इफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट इज 1। चलो देखते हैं अगर मल्टीपल इनपुट्स हुए तो क्या हुआ। सो पहले तो सिंबल देख लें, सिंबल विल बी लाइक दिस, वी विल मेक मल्टीपल लाइंस, अगर 3 इनपुट है तो 3 लाइंस, 4 इनपुट है तो 4 लाइंस, 30 इनपुट है तो 30 लाइंस। वेल आपको कोई ऐसा बनाने के लिए बोलेगा नहीं तो टेंशन मत लो, वरना पता चला कमेंट में लोगों ने भर भर के लिख दिया सर 30 इनपुट वाला पूछ लिया, तो नहीं पूछेंगे, चिंता मत करिए, और उनमें भी थोड़ी तो बुद्धि है। सो ए बी सी एंड वाई, और बुलियन एक्सप्रेशन इट विल बी लाइक दिस, y इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। सिंपल, लेट्स गो टू ट्रूथ टेबल। सो द ट्रूथ टेबल विल बी a b c y, तीनों 0। अब देखो मैं साथ साथ में लिख रहा हूं, तीनों 0, आउटपुट इज 0। अगर c 1 है तो आउटपुट 1, अगर b 1 है तो भी आउटपुट 1, अगर c और b दोनों 1 है, भले a 0 है, आउटपुट 1, क्योंकि क्या है एटलीस्ट 1, एक से ज्यादा कितने भी हुए तो चलेगा। a 1 है बाकी दोनों 0 है तो भी 1, a 1 है और c 1 है, b 0 है तो सॉरी तो भी 1, राइट। सो 1, a और b 1 है और c 0 है तो भी 1, और अगर तीनों 1 है तो भी 1, बराबर। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर OR गेट। आई होप एवरीथिंग अबाउट OR गेट इज क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड्स। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लेट्स गो नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज द लास्ट बेसिक गेट एंड दैट इज नॉट गेट। इसको प्यार से है ना हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, ये इसका घर का नाम है ना, घर के नाम होते हैं ना, राइट। सो इसका घर का नाम है इन्वर्टर। सो एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल लेंगे इसका, मैं एक एग्जाम्पल मैंने लिखा था कहीं पे, अच्छा था वो, क्योंकि ये हमारे चैनल का रिलेटेड नहीं है ना तो मेरे याद नहीं आया। पहले मैंने ऐसा लिखा था, आई विल गिव यू आईफोन इफ यू डू नॉट फेल। फिर मुझे आइडिया आया कि यार ये तो प्रूफ बन जाएगा कि लोग बोलेंगे सर आपने बोला था, इसलिए मैं चेंज कर देता हूं, मैं नहीं बोल रहा, आपके पापा बोल रहे हैं, है ना। सो लेट मी राइट हियर, पापा विल गिव यू iPhone if you do not fail। ठीक है ना। सो क्या आया, डू नॉट। अब देखो इवेंट क्या है, फेल होने वाली इवेंट है, और मिलने क्या वाला है, आईफोन। अब वो हमेशा हमारा वो अलग बेचारा पहले आता है,
तो ले इस बार मैं दूसरा आता हूं, पहले कोई और आ गया, लेट से पहले आ गई ध्यानी। ध्यानी ने ध्यान से सुना था इसीलिए उसका नाम ध्यानी है। ध्यानी ने सुना था कि फेल नहीं होना है, तो फेल 0 मतलब क्या हुआ, फेल नो, मतलब ध्यानी फेल नहीं हुई। क्या उसको आईफोन मिलेगा? यस। और बेचारा अलग, हर बार 0 कहता था, उसको मार पड़ती थी। इस बार 1 कर दिया तो अभी भी मार पड़ी, राइट। तो फेल 1 मतलब फेल, हाँ, तो आईफोन मिलेगा ना, बराबर, इसलिए उल्टा है, इसलिए उसको इन्वर्टर बोलते हैं, है ना। सो सिंबल रह गया, ये हमारा हो गया ट्रूथ टेबल फॉर द नॉट गेट सिंबल। तो भाई नॉट गेट का सिंबल ऐसा होता है, एक इनपुट, फिर ऐसा एक ट्राइंगल बनाओ, उसके आगे एक बबल बनाओ, ऐसा, उसको बबल ही बोलते हैं इसको, और ये हो गया आपका इनपुट और ये हो गया आपका आउटपुट। बुलियन एक्सप्रेशन फुल वर्ड्स में y इक्वल्स टू नॉट a, सिंबॉलिकली y इक्वल्स टू a बार, ये लिखो, या तो फिर y इक्वल्स टू a डैश। सो भले आप उसको a डैश बोलो या a बार बोलो, मतलब लिखो, उसको समझना है इट इज नॉट a, ठीक है ना। सो दिस इज नॉट a। अलग अलग बुक्स में कहीं पर बार यूज होता है, कहीं पर डैश यूज होता है। लास्ट थिंग, अगर एक से ज्यादा इनपुट वाला नॉट गेट आया तो हो ही नहीं सकता, है ना। नॉट गेट कैन नॉट हैव मल्टीपल इनपुट्स, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक लॉजिक गेट्स। ये 3 जो है ना, उनको बेसिक लॉजिक गेट्स बोलते हैं। टेक्निक रह गया इसका, टेक्निक इसलिए मैं यहां पे नोट्स लिख के रहता हूं कि कुछ मैं भूल ना जाऊं। सो टेक्निक इज दैट आउटपुट इज ऑपोजिट ऑफ इनपुट। जो भी इनपुट है उसका ऑपोजिट, मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1, और इनपुट 1 है तो आउटपुट 0, इट इज ऑपोजिट ऑफ द इनपुट। वेल, इसमें टेक्निक की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये एक ही इनपुट का होता है, फिर भी मैंने दे दिया आपको। सो दीज 3 एंड और नॉट आर कॉल्ड बेसिक लॉजिक गेट्स, है ना, ये बेसिक लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू टॉक मोर अबाउट दिस गेट्स, है ना। ये एंड गेट को कैसे बनाया जाता है यूजिंग और गेट को कैसे बनाया जाता है यूजिंग एंड गेट, ऐसे सब मतलब चित्र विचित्र बातें करने वाले हैं, बट यू विल एंजॉय द वीडियो, ट्रस्ट मी। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को जरूर दबाओ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।